नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए मैं साजिद सर आपका अपनी यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जबरदस्त रहने वाली, ठीक है बेटा। कल से जो कल हमने सीरीज छोड़ी थी, ठीक है, रोंग नंबर सीरीज से, तो आज उसके हम आगे की सीरीज करने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए बेटा, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को क्या कर दीजिए बेटा, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए जल्दी से जुड़िए। देखिए बेटा, परिवार एकेडमी के साथ मेरे प्यारे छात्र जल्दी से जुड़ जाइए और शेयर करते रहिए, ठीक है। वीडियो का लिंक क्या है बेटा, शेयर करते रहिए। चलिए लाइक करो, शेयर करो, जल्दी से कमेंट करके बताना है जुड़ चुके हो। चलिए बेटा, परिवार एकेडमी के साथ जुड़ चुके हो बेटा। चलिए देखो, विशाल बैच से क्या है दोस्तों, रीजनिंग आपकी स्पेशल चल रही है, बिल्कुल निःशुल्क है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो टाइम की यदि मैं बात करूं रीजनिंग की बेटा, डेली है आपको, ठीक है। शाम को 4 बजे डेली डेली क्लास आती है, छुट्टी भी होगी, डेली भी आएगी। चलिए बेटा, तो रीजनिंग की क्लास है, देखो स्पेशल में है बेटा, ठीक है, स्पेशल में क्लास है बेटा। चलिए तो जल्दी जुड़ जाइए बस। चलिए बेटा, तो रीजनिंग की जो क्लास आती है बेटा विशाल व्यास से, ये आती है आपकी शाम को 4 बजे। टाइम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर करना, और हाँ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना वो आप तक पहुंच जाए, बस इसलिए आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है बेटा। चलिए तो फर्स्ट टॉपिक से देखे, सीरीज नंबर यानी कि यूनिट नंबर है बेटा सेकेंड। पहले जो है हमने 4 से 5 क्लास में क्या है, नंबर सीरीज को पढ़ा। अब क्या है, 3 क्लासेस में मैंने कहा था आपसे कि भाई 3 क्लास लगेगी, और 3 क्लास में क्या है बेटा, रोंग नंबर सीरीज को मैं कंप्लीट करा दूंगा आपकी, ठीक है। रोंग नंबर सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट सेकंड के अंतर्गत मैं इसको लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो आज यदि हम बात करें तो रोंग नंबर सीरीज से बेटा कौन से नंबर की क्लास है, तो क्लास नंबर है सेकंड, यानी कि दूसरे नंबर की क्लास हो जाएगी आपकी। चलिए तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमने 25 यानी कि क्वेश्चन 25 हमने कल की क्लास में कवर कर लिए थे। आज बेटा वहां से नेक्स्ट, चलिए जल्दी से बनाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन बनाइए, कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखो पहले सीरीज देखो और ध्यान से देखो। चलिए तो कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पर एक काम करो, आप इनका अंतर करो दोनों का, तो कितना अंतर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बेटा 9, ठीक है। 33 में से 24 निकालोगे तो 9 बचेगा, और आप 58 में से यहाँ पर निकालोगे तो 25 बचेगा। इसका मतलब है बेटा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। चलिए अब एक काम करिए, 358 आपको निकालना है 407 में से, तो यहाँ पर देखो कितना अंतर आ रहा है आपका 49 का, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा 7 का। अब 488 में से 407 निकालना है, तो बेटा सीधा सीधा कितने का अंतर आया, 81 का। इसका मतलब है 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगली वाली टर्म में कितने का स्क्वायर होने चाहिए बेटा, अगली वाली टर्म में देखो 2 2 का अंतर आ रहा है, 3 से 5, 5 से 7 मतलब 2 का अंतर। अब यहाँ पर जो अंतर होना चाहिए 11 का स्क्वायर होना चाहिए। 11 का जो बेटा स्क्वायर होता है वो होता है आपका 121, और 488 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6019, सॉरी। तो यहाँ पर जो रोंग आंसर आ रहा है हमारा है ये जो है दोस्तों 634। यहाँ पर 634 नहीं होगा, 609 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो बनेगा ए। क्लियर है इतनी बात या नहीं है, पहले मुझे बताओ समझ में आ गई है, समझ में आ गया है आपकी। चलिए बेटा समझ में आ गया है तो देखिए, चलिए बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है 444, 300, 200, 136, 87, 84, 80 बेटा, ठीक है। सीरीज देखिए बेहतरीन सीरीज है, एग्जाम में आ चुकी है आपकी, कई बार ये आपके एग्जाम में आ चुकी है बेटा। चलिए रेलवे के एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लिया गया है क्वेश्चन को, एसएससी में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। चलिए बेटा तो बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए अब आप एक बात मुझे बताओ, यहां से क्या करना है, देखो 144 और 300 का अंतर बेटा कितना होता है, 144, मतलब 444 और 300 का अंतर करोगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है। 144 का मतलब है बेटा यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। कितने का स्क्वायर बना बेटा, यहाँ से बना है देखो डायरेक्ट, यदि मैं बात करता हूँ तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, आगे बचा आपका यानी कि 10 का स्क्वायर, 100 है ना, ठीक है। यहाँ पर देखो 136, 136 का मतलब है कि भैया 200 में से 136 निकालोगे तो आपका 64 बच जाएगा बेटा। कितना बचा है, तो 64 बचेगा, तो 64 का मतलब है बेटा 8 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। 8 के बाद का मतलब है 36 का स्क्वायर होना चाहिए था, 8 के बाद यानी कि 6। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर होना चाहिए था, 6 छंग 36,
ठीक है, 36 का अंतर होना चाहिए था। अगली जो टर्म होती बेटा वो होती 100। ठीक है, अगली टर्म क्या होनी चाहिए थी, तो अगली टर्म होनी चाहिए थी बेटा 6 का स्क्वायर, 6 छंग 36 यानी कि 100 होना चाहिए था। यहाँ पर क्या है 87 है। यहाँ पर इसको आप बिल्कुल ही काट दीजिए। ठीक है, ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कितने का हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 16 बनता तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए बेटा समझ में आया है नहीं आया? समझ में आ गया तो यार जल्दी से क्या कर दो, देखो सेशन को शेयर कर दो बेटा सभी, और ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करो और लाइक तो कर ही दो। ठीक है, लाइक कर दो, चैनल पर नए बेटा सब्सक्राइब कर लो, सभी के सभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए बेटा, चलिए बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है 50, 51, 47, 56, 42, 65 और बेटा 29। इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से कमेंट करके और बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए बेटा बेहतरीन क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। सारा फोकस आप अपना फोकस रखिए। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बेटा, बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखिए कैसे बनाओगे। अब ये सीरीज यहाँ पर क्या बनी है, एक बात मुझे बताओ, आप कितने का अंतर आ रहा है, 50 और 51 में 1 का अंतर है। अगली वाली जो टर्म है बेटा इसमें कितने का अंतर आया है, तो यहाँ पर जो अंतर आया है आपका 4 का अंतर हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे जो टर्म है यहाँ पर प्लस हो गया, कितना ऐड हो गया बेटा, यहाँ पर हो गया है प्लस। अब देखो ये पहुंच गया है 56, 56 पहुंच गया है, तो यहाँ पर जो नंबर है ये प्लस में पहुंच गया। तो प्लस का मतलब है कि भैया 47 बनाने के लिए यहाँ मतलब 9 हो जाएगा, प्लस का है यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी प्लस 1 हुआ है, और यहाँ पर प्लस 4 हुआ है, यहाँ पर प्लस के 9 हो गया। अगली वाली जो टर्म आई है बेटा, जैसे ही ये टर्म आई है तो माइनस के हो गया, क्या हो गया, 6 में से गया तो बेटा 2 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ से हो गया 14। ठीक है, अगली जो टर्म है यहाँ पर 65 है, और यहाँ पर 29 है। तो 65 और बेटा 29 का जो अंतर आ गया, इसको 30 मानो, 30 घटाओगे, 65 में से 30 घटाओ, 30 में से 60 में से 30 में 30 के 30, और यहाँ पे बेटा 36 बचेगा, कितना हुआ है 36, और ये नंबर बचा है, बना है आपका माइनस का बेटा 36। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, लेकिन इन टर्मों में क्या है बेटा, सभी टर्म में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। देखिए आप मेरी बात समझिए, यहाँ पर ये बेटा 1 का स्क्वायर है प्लस में, ठीक है, और यहाँ पर प्लस के 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पर बेटा प्लस के 3 का स्क्वायर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है या नहीं, -4, अच्छा सॉरी सॉरी, ये प्लस नहीं है, ये -4 हुआ ना यहाँ पे तो हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये सीरीज माइनस की चली, घबराने की जरूरत नहीं। अब अगली जो टर्म आएगी आपका, यहाँ पर बेटा 42 नहीं होना चाहिए था। अगली टर्म है देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, जो आगे टर्म आएगी वो -4 का स्क्वायर होना चाहिए, -4, 4 चौक 16। तो 56 में आपको बेटा 16 ऐड करना है, 6 छंग 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 6 और 1 7, क्या होना चाहिए था, 72 होना चाहिए था। इसके स्थान पे बेटा क्या होता है, 72। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या बात समझ में आ गई है आपको या नहीं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है बेटा वो हो जाएगा ए। इतनी बात समझ, चलिए बनाते हैं फिर। देखिए सीरीज को कैसे बनाओगे, 7, 7 के बाद टर्म बनी बेटा 8 की, तो यहाँ पर क्या है 1, और फिर यहाँ पर कितना ऐड हो गया है 8, फिर यहाँ पर देखो कितना ऐड हुआ है बेटा 30। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो, समझना पड़ेगा आपको। चलिए यहाँ पर क्या है बेटा, ये जो 1 है ना, एक ये जो 1 है, यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि भाई 1 का घन, 8 ऐड हुआ है तो बेटा 2 का घन। अगली जो टर्म है इसमें कितने का घन होना चाहिए बेटा, 3 का घन। 16 में 3 का घन ऐड करोगे तो आपका 43 आ जाएगा, 43 आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये वाली सीरीज बन जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 30 बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है 93, 309, 434, 498, 521 और 533 बेटा। ठीक है, बनाइए क्वेश्चन नंबर 30 को बनाइए। ये बेहतरीन सीरीज है आपकी, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। अब आप एक बात मुझे बताओ, कितनी बढ़िया सीरीज है। देखो आप 309 में से बेटा 93 निकाल दो, कितना बचेगा। आप अब आप एक काम करो, एक काम आपको करना है भाई, 309 में से 93 निकालना है, तो हम एक काम करते हैं 100 में से 93 निकाल देते तो 7 बचेगा,
और साथ हमें क्या करना है बेटा, ऐड कर देना है डायरेक्ट। तो आपका बचा ऊपर 209, 209, 209 में बेटा 7 ऐड करना है तो 216 हो जाएगा। और 216 जो होता है ना बेटा, वो 6 का घन होता है। इतनी बात समझ में आई है नहीं? चलिए, यहाँ पर 434, 434 का मतलब है 34 में से बेटा 9 निकालो। आपने 34 में से 9 निकालोगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा बेटा 125। 125 जो होता है बेटा वो होता है 5 का घन। अगली टर्म देखो, एक 498, 98 में से 34 निकालना है तो आपका बचेगा बेटा यहाँ से 64। 64 होता है बेटा 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ से देखो 521 बेटा, 521, 521 यहाँ पर घटाना है तो 521, 521 है ना, तो यहाँ से कितना बचेगा, देखो 21 है और 21 में 2 और ऐड कर दो तो 21 और 2 बेटा कितना हो जाएगा, 23। तो 23 में बेटा कोई टर्म होती ही नहीं है तो हमारा 500 जो है 21 ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर ए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, देखो 27 जोड़ना है, 3 का मुझे घन जोड़ना है 27, तो 400 बेटा 98 में 27 को ऐड करना है, 7 दूनी 14, अरे 15, एक कैरी में जाएगा, 9 और 2 बेटा 11 होते हैं और एक कैरी जाए वाला 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 का एक, तो 500 बेटा कितना होना था, 25। 525 में आपने कितना ऐड किया, जो 33 बना बेटा, तो आपने ऐड किया है 8। 8 का मतलब होता है बेटा, 8 का मतलब होता है 2 का घन, सीधा सीधा 2 का घन ऐड किया। तो ये सीरीज बन गई ना आपकी। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर है 31। अब आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 31 को बनाइए। कितनी बेहतरीन सी सीरीज है, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल समझिए भाई। यदि आप अंतर कर रहे हो तो घन वर्ग इस चीज का भी आप फोकस रखिए, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए बनाइए। अब यहाँ पे ध्यान देखो, 15 मतलब 10 15 यानी कि 1015, 799, 664, 615, 583 बेटा 575, ये सीरीज है आपकी, ये सीरीज है। अब यहाँ पर क्या है, देखो अभी ऐड हुआ था, अब माइनस करो, माइनस करना पड़ा क्योंकि हमारा अंतर है। अब आप एक काम करो ना बेटा, यहां से अंतर करोगे तो इसको 800 मानो। 800 का मतलब है कि बेटा 215 यानी कि 216 बच गया। और 216 अभी अभी मैंने आपको बताया है कि क्या होता है बेटा, 6 का घन होता है, तो माइनस के 6 का घन। अगली वाली टर्म सीधा से समझो कि भैया 125 होना चाहिए, 125 है नहीं, 800। इसको 800 में से घटाओ आप सीधा, तो 125 यानी कि 5 का घन बेटा। अगली टर्म बनी आपकी 615, अब 615 घटाना है आपको, इसमें से एक जाएगा तो आपका कितना बचेगा बेटा, 9। यहां से देखो 14 है, 14 में से 5 जाएगा तो बेटा 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या काम करा, अच्छा इसको कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो ये कितना हो जाएगा, आ, इसको 800 समझो, 700 समझो, 700 यहाँ से बेटा 99 है और यहाँ पर कितना है 34, आपका बचेगा लगभग 6 और यहाँ पर 2, 26 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 15, तो यहाँ पर 125, ये तो सही है। चलिए एक काम करो, यहाँ से आपको क्या करना है, तो एक 615 निकालना है। 14 में से बेटा 5 जाएंगे, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, 6 में से जाएगा बेटा एक, तो कितना बचेगा, 6 में से एक जाएगा तो आपका 5 बच जाएगा। ठीक है, और अगली टर्म में 0, तो यहाँ पर देखो ये किसी का घन वर्ग नहीं होता, तो 615 बेटा इस प्रश्न में रोंग सीरीज का है ये। ठीक है, रोंग सीरीज में ये पद गलत है। 615, 615 ऑप्शन नंबर है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बेटा ई लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हो गया 31 के बाद कौन सा आएगा, 32। ठीक है, चलिए अब बनाइए। देखिए यहाँ पर देखिए कितनी बेहतरीन सीरीज है, 5 6 33 158 374 12 30 बेटा 12, सॉरी 25 61, 65 नहीं 61, तो यानी कि 2561 लास्ट में जो टर्म है वो आपकी यहाँ पर है। तो ये जो सीरीज है ना, ये बहुत ही जबरदस्त वाली सीरीज है बेटा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बेटा बहुत ही जबरदस्त वाली ये सीरीज बनती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है नहीं? तो बताओ कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे इन सीरीजों को, जबरदस्त है ना? बनाइए, चलिए बेटा बनाते हैं फिर, क्योंकि सीरीज चल रही है तो मुझे ही करानी पड़ेगी सारी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखो 5 6 33 158 374 और बेटा 1230 2561, ये सीरीज बनी है। इसका कमेंट करके मुझे जल्दी से आंसर बता दो क्या आपका आ रहा है। चलिए चलिए बेटा
अब आप एक काम करो, यहां से अंतर करना स्टार्ट करो। अंतर करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, एक का अंतर, ठीक है। आगे अंतर करो, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 27, 27 ही तो बचेगा ना, ठीक है। अगली टर्म का अंतर कितना करोगे, 33 घटाना है। अरे भाई 30 घटाओ ना, ये सीधा सीधा 30 घटाओ। भाई 30 निकालूंगा 128, 3 और निकाल दो बेटा 125 बच जाएगा, ठीक है। अगली टर्म, अब इस यहां से आपने क्या सीखा, आपने बेटा एक चीज सीखा होगा, यहाँ पर एक का घन, और यहाँ पे बेटा 3 का घन, और यहाँ पर आया है 5 का घन। अगली जो टर्म होगी तो वो बेटा 7 का घन, यानी कि 7 सत्ते, सॉरी 7 का घन ऐड होना है, यहाँ पर 7 का घन, 343, ठीक है। क्या होना है ऐड, 7 का घन ऐड होना है बेटा। तो 7 का घन आप यहाँ पर ऐड करोगे तो 501 होना था। क्या होना था, 501। तो ये वाली टर्म आपकी गलत हो जाएगी, 501 होना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है टर्म कौन सी बनी है, ऑप्शन नंबर है डी, ये राइट आंसर। चलिए 501, अच्छा जीरो नहीं चमक रहा, 551 लिख रहा। चलिए नेक्स्ट सीरीज बनेगी, क्वेश्चन नंबर बेटा 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। 30, 33, 39, 50, 68, 93, 133, ये सीरीज है। कैसे बनाओगे बेटा, कैसे बनाओगे, अंतर से ही बनाएंगे क्योंकि वर्ग और घन का अंतर चल रहा है। चलिए अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर प्लस के 3 हो गया, यहाँ पर बेटा प्लस के 6 हो गया है, अगली वाली टर्म में बेटा प्लस के 11 हो गया है, और अगली वाली टर्म में यहाँ पर प्लस के 18 हो गया है। जो अगली वाली टर्म आई है हमारी, यहाँ पर क्या था बेटा, 93। तो 93 का मतलब है इसको 90 मान लो, इसको 70 मान लो। तो एक काम करो ना बेटा, यहाँ पर घटाओगे तो 13, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 5, ठीक है। और यहाँ पर 8 में से यहाँ पर तो 25 हो गया, प्लस के 25 हो गया, ठीक है। अगली वाली टर्म का जो अंतर आया है बेटा वो कितना आया है भाई, 93 का अंतर और 133 का अंतर। 133 में 7 जोड़ दोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 7 जोड़ना है तो आपका 40 हो जाएगा, सीधा सीधा 40, 40 का ही अंतर आया। अब आप एक बात मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या कौन सा सीरीज मतलब बिगड़ रही, किसके कारण से सीरीज बिगड़ रही है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 33, चल जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो भाई, कमेंट करो, सारे बच्चे कमेंट करो, जितने भी क्लास को देख रहे हैं पहले कमेंट करके बताओ कि भाई इसका सीरीज का आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। देखो यहाँ पर एक का स्क्वायर यदि मैं कर दूं और प्लस के 2 तो 3 बनेगा मेरा, प्लस के 2। यहाँ पर क्या काम कर रहा है बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस के 2 4 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करा है बेटा और प्लस के 2 तो 9 हो गया। चलिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस के 2 करा है बेटा, ठीक है। अगली टर्म में 5 का स्क्वायर प्लस के 2 करना था बेटा, तो ये जो है हमारा 93 गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इसका आंसर गलत। चलिए 93 इस क्वेश्चन का गलत आंसर है बेटा, 95 होता। भाई दो दो तो ऐड करना पड़ेगा ना इसमें प्लस के, तो 95 हो जाता राइट आंसर, ठीक है। चलिए बेटा अब बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर है बेटा 34। 34 क्या कहता है, 71 है, 83 है, 154 है, 237 है, 391, 625 और बेटा 1019। अब इसमें से टर्म आपको निकालनी है कि भैया टर्म कौन सी गलत होगी। चलिए बेटा कौन सी टर्म गलत होगी कि इस सीरीज में, इस सीरीज का जो आंसर है कि वो क्या बनेगा, और यहां से आप क्या बना सकते हो। चलिए तो बनाइए बेटा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए बनाते हैं फिर, देखिए क्वेश्चन को। यहां पर क्या करा है आपने, क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसमें करा क्या है, एक काम करो 71, और यहाँ पर 71 और 83 को मैं ऐड कर दूंगा
71 प्लस 83 को बेटा ऐड करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, 3 और 1 4, 7 दूनी 14 और 1 15, अगली वाली टर्म बन रही। इसका मतलब है बेटा 83 और 154 को मैं ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 4 और 3 7, ठीक है, 8 और 5, इसका मतलब बेटा हो जाएगा 23। ये वाली टर्म बन गई। इसका मतलब है कि बेटा 154 प्लस 237 को मैं ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 6 और 5 11, हासिल बेटा एक ही जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा आपका, और 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 3। ये टर्म भी सही बनी। अगला क्या आएगा बेटा, 237 प्लस के 300 बेटा 91, यहाँ पर क्या बनेगा, 7 और 1 बेटा 8 हो जाएगा, 9 और 3, 9 और 3 बेटा 12 होते हैं, एक कैरी में जाएगा, 3 तो 5 और 1 6, कितना बनेगा बेटा, अगली जो टर्म बनेगी आपकी 600 कितनी बनेगी, 28। ये रोंग आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 628 625 देख लो ऑप्शन में, तो 625 क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। जो हमारा रोंग टर्म है, जो रोंग पद है बेटा, तो वो है 625। 625 के स्थान पर क्या होना था, 628 होना था, और ये सीरीज सही हो जाती। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमने 34 को भी कवर कर लिया है, अच्छे से समझ में आ गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है भैया 2 है, 6 है, 12 है, 72 है, 865 है, और बेटा 62,208 है। अब ये टर्म क्या है, मल्टीपल की टर्म बन गई है, गुणा की। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, जल्दी बताओ। चलिए, तो यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर अगर आपने एक चीज देखी होगी ना बेटा, एक चीज का फोकस रखा होगा, जो अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया है उसमें, यानी कि दो टर्म को जोड़ के तीसरी टर्म बन रही थी। अब यहाँ से सीरीज एकदम सी भागी है, इतना भागी है कि 865 से 62,000 पे पहुंच गई। इसका मतलब क्या है, आपने नहीं सोचा। इसका मतलब यह है कि बेटा सोचना आपको पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि भैया अगर मैं 2 की गुणा 6 से कर देता हूं तो मेरा 12 बन गया। देखो, 2 की गुणा यदि बेटा मैं 6 से कर देता हूं तो मेरा 12 बन जाएगा, और 6 की गुणा मैं 12 से कर दूंगा तो मेरा बेटा 72 बन जाएगा, ठीक है। 6 की गुणा 12 से कर दूंगा तो मेरा बेटा कितना बनेगा, 72 बनेगा। 6 की गुणा 12 से करी है तो 72 बना है, और 72 की गुणा यदि मैं 12 से करूंगा तो कितना बनेगा, देखो 12 दूनी 24 का 4, दो कैरी में जाएगा बेटा, ठीक है। 12 दूनी 24, दो कैरी में चले जाएगा, 12 छंग कितना हो जाएगा, 72। तो 72 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा 74। तो आपका जो राइट, जो सीरीज का अगली जो टर्म होनी थी ना बेटा, वो होनी थी 744। 744 तो इसमें कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो यानी कि जो रोंग आंसर है हमारा, तो ऑप्शन नंबर है बेटा बी, यानी कि 865 के स्थान पर 744 हमारा होना चाहिए था, ठीक है। क्या होना चाहिए था, 744 64। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, एक मिनट, एक कहीं पर देखिए मिस्टेक हुई, एक मिनट रुकिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। 12 धुनी कितना होगा बेटा, 12 धुनी होगा 24, 24 का कितना आ जाएगा, 4, दो कैरी में जाएगा, 12 छंग 12 सत्ते 84 बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते 84, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। मिस्टेक हो गई थी, माफी चाहता हूँ बेटा, यहाँ पर 664 होना था। क्या होना था, 664 होना था, गुणा करने में, मतलब यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, वो मुझे लग चुका है कि भाई मिस्टेक हो चुकी है। बता दिया करो जल्दी से कमेंट करके कहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनिए बेटा। यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए सभी बच्चे। 36 आएगा ना, 37 नहीं है, 36। चलिए, 36 प्रश्न संख्या है 36, 4 7 24, 196, 5488। तो ये वाली बड़ी टर्म बनी है, 10 75 648। ये देखो, अब यहाँ पर भी यही खेल है। खेल क्या है बेटा, यही है जो पिछली वाली टर्म मतलब सीरीज में था, उसी वक्त का फोकस यहाँ पर देखो। 4 की गुणा यहाँ पर 7 से करनी है बेटा, 4 की गुणा 7 से करो, 7 चौक कितना हो जाएगा बेटा, 28, ठीक है। चलिए, फिर 7 की गुणा आपको 8 से करनी है। देखो, 7 अट्ठे बेटा 56, यानी कि 196 आपका बन गया, ठीक है। 24 की गुणा बेटा आपको क्या करनी है, 96 से कर देनी है। किससे कर दो बेटा, 96 से। 24 की गुणा आपको किससे करनी है बेटा, 96 से। तो 24 की गुणा आप 96 से करोगे तो आपका क्या होगा,
एक बात मुझे बताओ, 24 की नहीं है, हमें तो किससे करवानी थी बेटा, 28 से गुणा करनी थी, हमारा 24 आ गया, तो यहाँ पर 28 से जब आप गुणा करोगे तो आपका जो बनेगा बेटा 5488 ही बनेगा। और ऐसे ही जब आप बेटा 196 की गुणा 5488 से करोगे तो आपकी जो टर्म बनेगी 1075, बेटा 1075 648, ये वाला टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रॉन्ग आंसर है बेटा हमारा ऑप्शन नंबर है डी, ये गलत पद है, यहाँ पर 28 आना था, 7 चौक 28 आना था। ठीक है, चलिए पहले ही मिल चुका, कोई बात नहीं। अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 37। ये तो सबसे क्वेश्चन आसान है भाई, देखो कितना आसान है। जल्दी से मुझे कमेंट करो, कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करो सारे बच्चे, जितने भी क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे कमेंट करो और सीरीज लिख लो बेटा, नोट कर लो। ठीक है, पीडीएफ वगैरह कहाँ पर मिलेगी, पीडीएफ वगैरह नहीं मिलती है बेटा, पीडीएफ वगैरह नहीं मिलती है। क्यों, क्योंकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए नहीं है बेटा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, टेलीग्राम बेटा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ बेटा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, सारी पीडीएफ का लिंक वहीं पर है। ठीक है, सारी पीडीएफ आपको जो भी पीडीएफ मिलेगी, जिस भी क्लास की पीडीएफ मिलेगी वहां से मिलेगी, टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम चैनल है बेटा परिवार एकेडमी के नाम से, देखिए इस तरीके से आपको लिखना है वहां पर, और इसी में स्पेस नहीं देना है वहां पर, अकेडमी। ठीक है बेटा, इस प्रकार से लिखना। तो टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शायद हो या नहीं हो, लेकिन आप वहां से सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। अब आप मुझे जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, शायद इसका आंसर क्या आएगा बेटा। चलिए आते हैं, देखिए सीरीज को। अब यहाँ पर कमेंट नहीं करा आपने, जल्दी से कमेंट करो। देखो ध्यान से देखो, ये बहुत डिफिकल्ट सीरीज यानी कि टफ सीरीज है आपके लिए, आपकी नजर बची और ये सीरीज आपसे नहीं बनेगी। देखिए यहाँ पर वर्ग घन मूल कुछ भी कर लीजिए, आप नहीं बनेगा बेटा, मैंने कहा नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर क्या है, 59 करोगे आप, अंतर करोगे तो नहीं होगा। इसमें एक चीज है, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो इन दोनों पद की क्या करो, आपस में बेटा गुणा करो, 6 और 9। देखो 9 की गुणा बेटा 6 से करोगे, 9 छंग 54, और बेटा प्लस के आपको ऐड कर देना है 1। ठीक है, तो 9 छंग बेटा 54, गुणा करने के बाद प्लस आपको 1 कर देना। इतनी बात समझ में आई है नहीं, तो 55 बना बेटा। और यहाँ पर 5 की गुणा बेटा 5 से करी है, प्लस के ऐड करोगे तो आपका 26 ही बनेगा। इतनी बात समझ में आई है या नहीं। देखो आपने क्या काम करा बेटा, 6 की गुणा पहले 9 से करी और प्लस 1, तो 55 बन गया। ठीक है, फिर आपको 5 से गुणा 5 की करनी है, प्लस के 1, 5 पंजे 25 बेटा, एक 26 बनेगा। और 2 की गुणा 6 से करोगे, 6 दूनी 12, प्लस के 1 बेटा 13 बन गया। ठीक है, अब 1 की गुणा 3 से करो बेटा, 3 गुना 3, और 1 कितना होना चाहिए 4, यहाँ पर क्या है बेटा 5 है, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 38 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, एकदम से सीरीज बनी। तो चलिए जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। सीरीज बहुत ही जबरदस्त वाली सीरीज है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, चलिए चलिए जल्दी से बनाइए, कमेंट करके बताओ ना मुझे जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या आएगा बेटा। चलिए नहीं बना, चलिए मैं बनवा देता हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं बनवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर सीरीज है, यहाँ पर एक एक सीरीज हो रही है। देखो ये क्या है बेटा, हमें क्या काम करना है, यहाँ पर दुगना कर देना है। 400 जैसे 39 है, इसका बेटा दुगना करो, 439 का दुगना, और माइनस कर दो बेटा, बेटा 100। तो 4 दूनी 8 और 39 का तो बेटा यही बनेगा। और ऐसे ही 778 का बेटा दुगना करोगे और माइनस के 100 करोगे आप, तो ये वाली वैल्यू बनेगी। और यहाँ पर 1456 का बेटा दुगना कर दो आप और माइनस का करोगे तो आप यही बनेगा, 14 दूनी 28। ठीक है, और 56 का दुगना करो आप, 56 का दुगना, भाई 14 दूनी 28 और 56, इसका दुगना करोगे, 6 दूनी 12 का 2,
छह दूनी 12 का 2, 5 दूनी 10 और 11 बेटा, 14 दूनी 28। ठीक है चलिए, तो यहाँ पर क्या है 28 और 12 का हमें क्या करना था बेटा, दुगना करना है। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूनी बेटा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। माइनस के 100 भी तो करना था ना ऊपर। ठीक है, 12 दूनी 24 हो जाएगा बेटा, और 8 दूनी 16 का 6, हंसी लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 56। 56 24 है बेटा, ये 56 24 आपको पूरा पूरा दे दिया, इसमें माइनस के 100 भी तो करना था, यानी कि 55 24 करना था। क्या करना था बेटा, 55 24 करना था। ठीक है, समझ में आई गई है इतनी बात या नहीं? तो 55 24 करना था आपका। राइट उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। समझ में आया है या नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर है बेटा 39, आज का क्वेश्चन नंबर है 39। ठीक है चलिए, बनाइए फिर क्वेश्चन नंबर 39 को, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़िए। 4 7 16 46 124 367 1096 बेटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो। अब देखो, 4 की गुणा बेटा 3 से करो, 4 या कितना हो जाएगा 12, माइनस के बेटा 5 कर दो, कितना बनेगा बेटा 7। ऐसे ही आपको 7 की गुणा करनी है बेटा 3 से, 7 का बेटा कितना हो जाएगा 21, माइनस के आपको क्या करना है 5, 21 में से 5 जाएगा तो बेटा 16 बचेगा। 16 की गुणा बेटा 3 से करो, 16 16 त्या बेटा 48, माइनस के बेटा 5 कर दो। तो जब आप माइनस के 5 करोगे तो बेटा आपका 43 बनना था, आपका 46 नहीं होगा 43 बनना था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। ठीक है चलिए, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 43 होना था बेटा, ये 46 है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है? चलिए कमेंट करके बताओ मुझे, समझ में आया है सभी बच्चों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को बनाइए, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट उत्तर है बेटा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर है 40। कोई बात नहीं, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। 2 7 17 37 67 157 और 317। अब ये लास्ट में 7 7 का खेल चल रहा है, ये ही जबरदस्ती सीरीज है। बच्चा देखेगा और बिल्कुल बेहोश, भाई होए नहीं बन नहीं, लेकिन बहुत आसान सीरीज है। ठीक है चलिए, अब आप एक काम करो, जैसे कि 2 है, 2 की गुणा आप बेटा किससे करोगे, 2 से करो। 2 दूनी 4 और प्लस के 3 करो, 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, 7 दूनी 14 प्लस के 3 बेटा 17, 17 दूनी 34 बेटा, 2 से गुणा करना है, 17 दूनी 34 और प्लस के 3, देखो 37, 37 की गुणा करोगे तो 7, 2 से गुणा करनी है, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 7, और 3 ऐड करना है, तो बेटा यहाँ पर क्या होना था 77 होना था। क्या होना था बेटा 77 होना था, 67 नहीं होना था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ई इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई है सीरीज? ऐसे ही सीरीज है, देखो बेहतरीन सीरीज। चलिए बेटा नेक्स्ट सीरीज बनाइए। क्वेश्चन नंबर है बेटा 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है 8 14 26 48 98 194 और 386 बेटा, ये सीरीज है। जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, कमेंट करो सारे के सारे, कमेंट करो और बेटा शेयर भी करते रहो। ठीक है, और बेटा लाइक करो, लाइक जितने बच्चे हैं सारे देख रहे हैं लाइक करके जाया करो, और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लो, सब्सक्राइब कर लो बेटा चैनल को। ठीक है चलिए, ये सारा काम कर लिया, आप सीरीज बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से देखो, 8 से 14 होगी कोई वैल्यू, या तो घन जुड़ेगा या मल्टीपल होगा, कुछ तो होगा नहीं होगा। चलिए तो बनाते हैं फिर। देखो 2 से गुणा करोगे और माइनस के 2 कर दोगे बेटा, 14 दूनी 28 माइनस के 2, 26 दूनी बेटा कितना होते हैं, 26 दूनी होते हैं बेटा आपके 52, माइनस 2 करोगे तो यहाँ पर 48, 4 माइनस के हो रहा है, तो आपका यहाँ पर क्या होना था, चलिए 50 होना था ना यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 51 का, 41 का। ठीक है चलिए, 50 होना था ना 48 के स्थान पर, बन गया सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बेटा नेक्स्ट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, ध्यान से देखिए समझ, 3 4 9 33 136
685, 4116 बेटा, ये सीरीज दिख रही है मुझे साइड में भी दिख रही है बेटा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। मैं इधर देखता हूँ तो ये मान के चलो बड़ी स्क्रीन है और सीरीज वहां पर मुझे ऐसा मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ ना आपका वो सारा प्रीव्यू जो है मुझे वहां पर डेस्कटॉप पर नजर आता है, तो मैं वहां से भी देख के बोल देता हूँ आपको। कभी ये देखो कि सर इधर उधर देख रहे हैं, घबराने के, फोकस मेरा आप पर ही है, चाहे इधर देखूं या इधर देखूं, सारा ध्यान मेरा मेरा जो है दोस्तों आपकी ओर। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पर कैसे करोगे। 3, 4, 9, 33, 136, 685, 4100 बेटा 16 है, तो बनाइए। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करो, देखो बेटा 3 से जो नंबर बना है 1 से गुना करोगे और प्लस करोगे बेटा इसमें 1, तो यानी कि 3 की गुणा प्लस 1। भाई गुणा आपको क्या करनी है, गुणा करनी है 1 से और प्लस के 1 4। अब आपको गुणा करनी है बेटा 2 से और 2 ऐड कर देना है, 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूनी 8 और 8 और 2 बेटा होता है 10। ये वाला जो नंबर बना है ये गलत बन गया। और ऐसे ही 3 से देखो 10 नंबर बनता है, यदि हमारा 10 बनता तो 10 तिया बेटा कितना हो जाता, 30 और प्लस के 3। ऐसे ही गुणा 4 से और बेटा और प्लस के आपको क्या करना था 4। ऐसे आगे बेटा 5 से गुणा करनी है और प्लस के 5। अगली जो टर्म है बेटा 6 से गुणा करनी है और प्लस के 6 ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या है, रोंग आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सी जो है वो 9 जो है ये गलत है, इसके स्थान पे 10 आना था। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं। चलिए बनाते हैं इस चीज को। देखिए यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से आपको ये देखना है कि भैया कि हमें क्या करना है। देखो यहाँ पर 4 है, 4 से गुणा करनी है, तो गुणा करोगे बेटा 2 से, 2 से गुणा करोगे और प्लस के 2 हो रहा है यानी कि 10, 10 दूनी 20 से, इसका मतलब ये सीरीज गलत हो जाएगी फिर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आगे बढ़ो पहले, तो 20 दूनी 40 और प्लस के 3, ठीक है 43 बना। यहाँ से देखो गुणा करो 2 से, तो 43 दूनी बेटा कितना होता है, 43 दूनी होता है बेटा हमारा 86। और यहाँ से प्लस के 4 यदि मैं कर देता हूँ तो 86 और 4 तो बेटा 90 हो रहा है। ठीक है, और 90 दूनी कितना होता है बेटा 180 और यहाँ पर 85 राइट है। और अगली वाली टर्म ये भी राइट है, तो इसका मतलब टर्म हमारी कौन सी गलत है, तो टर्म है बेटा यहाँ पर ये वाली, इसमें 2 ऐड नहीं होना था बेटा 1 होना था। अगली वाली टर्म जो है आपकी 9, 9 जो है बेटा 9 की गुणा आपको 2 से करनी थी और प्लस के आपको तब जाके वहां पर 9 दूनी 18 और 2 ऐड करना था, तब आपका 20 बनता। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा ए। ठीक है, तो यहाँ पर 10 जो है ये रोंग है, 10 जो है यहाँ पर ये रोंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 44। 44वां प्रश्न क्या कहता है, रोंग नंबर सीरीज है ये बेटा, रोंग नंबर सीरीज, फोकस बिल्कुल यहाँ पर रखो। चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा आया बेटा, देखो 44 क्या कहता है। अब यहाँ पे क्या काम करना है, देखो एक है, एक की गुणा आपने करी भैया कितने से करो, 2 से करूँ 3 से करूँ, 1 से गुणा कर दी प्लस के 3, यहाँ पर 2 से गुणा करूंगा प्लस के 1, यहाँ पर ये 9 है, 9 से देखो 9 चौक 36 या 9 तिया 27, इसकी गुणा कितने से करूंगा, यहाँ पर ध्यान दो, 9 तिया बेटा 27, 3 से गुणा करूंगा और प्लस के कितना ऐड हुआ है, 4 ऐड हुआ है। 3 से गुणा करी है बेटा मैंने और 4 ऐड किया है, 9 तिया 27, 27 और 4 31। ठीक है, अगली टर्म पे आ जाते हैं, तो गुणा किससे होनी चाहिए बेटा, 4 से होनी चाहिए, 4 ही का ना 4 और 4 तिया 12 और ऐड कितना हो रहा है बेटा 5। तो अगली वाली जो टर्म है गुणा 5 और प्लस के 6, अगली टर्म बेटा गुणा 6 और प्लस के 7, ये टर्म। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो 9 बना है यहाँ पर गुणा 2 और बेटा प्लस के 3 होना है, तो यहाँ पर 3 घटाओ 6, 6 बनना है। यहाँ पर ये जो टर्म है ये गलत है, 4 4 नहीं होना था, यहाँ पर 4 नहीं होना है बेटा। क्यों, क्योंकि भाई मुझे 1 की गुणा 1 से करनी है और प्लस के 2 ऐड करना था, तो नंबर बनता मेरा 3, यहाँ पर 3 था। ठीक है, क्या था बेटा, 3 था यहाँ पर। समझ में आ गई है बात या नहीं। और 3 की गुणा बेटा 2 से करूंगा मैं और प्लस के 3 ऐड कर दूंगा तो मेरा 9 बनेगा। आगे टर्म सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारा। ई हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा बेटा। चलिए समझ में आ गई है बात। अब आप नेक्स्ट सीरीज बनाइए। क्वेश्चन नंबर है बेटा यहाँ पर देखिए 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, 45 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 45, 12, 26, 56, 116, 244, 498 और 1008।
बनाइए बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 45। क्या कहता है, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। 12 दूनी 24, देखो यहाँ पर डायरेक्ट एक गुणा हो रही है, 12 दूनी 24 यानी कि गुणा हो रही बेटा 2 से और प्लस के 4। और अगली वाली जो टर्म है गुणा 2 से करो। 26 दूनी बेटा कितना होते हैं, देखो 26 दूनी होता है बेटा 52 और 4 आपने ऐड कर दिया तो आपका हो गया 56। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से गुणा करो। 56 दूनी बेटा कितना हो जाएगा 112 और प्लस के 4 ऐड कर रहा है तो यहाँ पर सीरीज बनी 116। ठीक है, 116 की गुणा करो बेटा 2 से, 2 से तो होनी है, तो 116 की गुणा करोगे तो बेटा 232 हो जाएगा और प्लस के 4, तो प्लस के यदि आप 4 करोगे तो बेटा आपका बनेगा 236। तो यहाँ पर देखो 236 बनना, तो यहाँ पर सीरीज कहीं पर गलत है, जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या आएगा। जल्दी से देखो, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बेटा। चलिए देखो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 के बाद हमने जो टर्म मानी थी यहाँ पर 4 किया हुआ है, तो यहाँ पर 12 दूनी 24 प्लस के 2 होगा। और 26 धुनी बेटा कितना होते हैं 26 धुनी, तो यहाँ पर देखो ये जो टर्म बनी है ना 26 धुनी कितना हो गया 26 धुनी तो आपका 52 हो गया ना 52, और 52 में 4 ऐड कर दिया बेटा 56 बन गया। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। और 56 की गुणा बेटा आपने किससे करी है 2 से गुणा करो। 56 की गुणा 2 से करोगे 6 दूनी 12 का 2 हंसी लगा 1 5 दूनी 10 और एक बेटा कितना होता है 11, यानी कि कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11, 100। और अब के ऐड करना था बेटा आपको 6, क्योंकि हमने देखो 2 से 4 ऐड करा है तो 4 के बाद जो टर्म आएगी बेटा वो 6 की आएगी, तो 6 ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था आपका 118, यही तो बनेगा। चलिए 112 में यही तो, अब 108 है जैसे, अब क्या बना है आपका 108 बना है, तो 108 की गुणा किससे करोगे आप 2 से करोगे, सॉरी 118, माफी चाहता हूँ 118 की गुणा 2 से करो। 18 दूनी बेटा कितना होता है 36 और 2 का ना 2, और यहाँ 6 का मतलब कितना होगा बेटा 8 ऐड करना पड़ेगा, तो 8 और 6 बेटा 14, एक कैरी में यहाँ पर 4, यहाँ पर अगली टर्म सही है। इसका मतलब जो रोंग नंबर है हमारा 116, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी बनेगा। ठीक है, सीरीज में थोड़ा सा टाइम लगता है, बस रोंग नंबर सीरीज में यही टाइम लगता है। सारी सीरीज को आप हल कर लोगे, बस 2 पद आपको मिस्टेक देंगे, 2 पद। ठीक है, और जिनके वजह से आप रोंग आंसर दे देते। चलिए बेटा 3 10 28 64 152 324 और बेटा 672। चलिए 47 में बताइए आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा 46 है ना, बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कितना बेहतरीन सा सवाल है, बनाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 46 बनाइए जल्दी से। तो जो क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पर क्या है, मल्टी मतलब गुणा हो रही है कुछ ऐड हो रहा है, तो गुणा हो रही है कुछ ऐड हो रहा है। अब आप एक काम करो, देखो 3 से कितने से गुणा करोगे आप 2 से, 3 दूनी 6 और 6 में प्लस 4 हो गया बेटा 10 बन गया। इसका मतलब है कि 10 की गुणा 2 से करूंगा, 10 दूनी कितना होना चाहिए बेटा 20, और 20 में कितना ऐड हुआ है बेटा 8 ऐड हुआ है तो 28 बना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बेटा 28 की गुणा 2 से तो मैं करूंगा ही करूंगा, तो जब मैं 28 की गुणा बेटा 2 से करूंगा 28 दूनी कितना 8 दूनी 16 का 6, 2 दूनी 4 1 5 56 बना। और यहाँ पर बेटा कितना ये दुगना हो रहा है तो इसका मतलब 12 ऐड करूंगा मैं ना, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 8 और 5 अरे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 64 क्या कर रहा 68 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा। यहाँ पर 64 के स्थान पे 68 होना चाहिए था, सीरीज तभी तो बनेगी। अब आप 68 की गुणा करो और उसमें बेटा कितना ऐड करोगे आप 16, 4 यहाँ पर 68 होता। ठीक है, चलिए दुगना ऐड नहीं करना आप जैसे 2 का आपने क्या काम करा 4 ऐड किया 4 का 8, आप ये सोचो कि भाई 4 का 8 8 कर दिया तो 8 का 16 कर, तो नहीं बेटा 4 का ही अंतर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर है बेटा 47। 47 को कैसे बनाओगे जल्दी से कमेंट करें और बनाने का प्रयास करिए बेटा। सीरीज है बेहतरीन लाजवाब है, सीरीज है आपके सामने मुझे दिख रही है। चलिए बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 47, कैसे बनाओगे।
चलिए कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा। सीरीज भी जल्दी से जल्दी कमेंट लिखो। देखो क्या सीरीज बन रही है, 1, 12, 65, 264, 795, 1590, 15 कितना आया बेटा 1593। ठीक है, इसको भी देख लेंगे, सभी को देख लेंगे, क्वेश्चन है तो सभी को देख लेंगे। देखिए अब आप आ जाइए, एक में आपने बेटा 6 से गुणा करी और 6 आपने ऐड कर दिया तो 12 बन गया। 12 की गुणा बेटा आपने 5 से करी और 5 ऐड कर दिया, 12 पंजे 60 और 5 65, तभी तो बनेगा। आपको क्या करना है, 65 की गुणा करिए, 65 की गुणा करिए बेटा। तो 65 की गुणा करोगे तो 65 क्या आ जाएगा, 65 गुणा 4 प्लस के 4 आपको करना पड़ेगा। 4 पंजे 20, 20 आ गया बेटा 4 24। ठीक है, 2 कैरी में जाएगा और 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25 अरे कितना हो जाएगा बेटा 26 हो जाएगा, 264 सही है अभी। अब एक काम करो, 264 की गुणा आपको 3 से करनी है, प्लस के 3 ऐड, देखो 4 या 12 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 15, एक कैरी में जाएगा। ठीक है चलिए, 6 या 18, 18 एक बेटा कितना हो जाएगा 19, 6 या 18 एक 19, एक कैरी में जाएगा। 3 दूनी 6 और एक बेटा कितना बना है 7, 795। ठीक है, अभी 795 तक ठीक है। 795 की गुणा बेटा आपको 2 से करनी है और 2 ऐड करना है, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, बस यही नंबर गलत है। ठीक है, यही नंबर क्या है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। बस ऐसे ही करना है, जहां पर आपको लगे कि ये गलत है बस टिक कर दीजिए, वहां पर सीरीज बन जाएगी, बेहतरीन सीरीज बनेगी। ठीक है चलिए अब बनाइए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर सीरीज बहुत जबरदस्त है, क्यों, क्योंकि एकदम से नंबर बनना भाई 5480 से 60,512 नंबर बनना, तो इसका मतलब भाई महंगी पड़ेगी। देखिए सीरीज महंगी पड़ने वाली है बेटा, सीरीज महंगी पड़ने वाली है, जबरदस्त सीरीज है आपके सामने। कैसे करोगे, देखो 2 से बना है, अब 2 का मतलब है कि बेटा बेटा 2 से आपने गुणा कर दी, 2 ही करना 2, और प्लस आप दो 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 ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा 4 बन जाएगा। ठीक है, अब ये 4 है तो यहाँ पर का मतलब है बेटा 4 से गुणा करनी पड़ी आपको 3 से, 4 या 12, 12 में प्लस बेटा 4 कर दिया आपने। ठीक है, तो नंबर बना 16। अब यहाँ पर 16 की गुणा बेटा आपको 5 से, 16 पंजे, और यहाँ पर बेटा 6 ऐड करोगे, मतलब जिससे गुणा कर रहे हो उससे जस्ट अगला वाला नंबर। ठीक है, 86 बन गया बेटा, और 86। चलिए बेटा, अब आपको 86 की गुणा किससे करनी है बेटा 7 से करनी है, किससे करनी है बेटा 7 से। देखो 86 की गुणा आपको किससे करनी है बेटा 7 से करनी है, और प्लस के 8 ऐड करना है, तो कितना बनेगा बेटा 610 बन जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम करो, 610 की गुणा बेटा किससे करोगे 9 से गुणा करोगे, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या चल रही है तो वहां पर क्या है और ऐड हो रहा है, सॉरी विषम संख्या से गुणा हो रही है, सम संख्या ऐड हो रही है, जस्ट अगली वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5500 बनेगा। तो यहाँ पर जो रॉन्ग आंसर है बेटा यहाँ पर है ये 5480, ये आपका आंसर है ही नहीं। 5480 मतलब ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। 5480 के स्थान पे 5500 हमारा आना था। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर है बेटा 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझने का भी आप प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 है, ध्यान से देखिए और समझिए क्वेश्चन नंबर 49। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या आएगा। चलिए अब आप एक बात बताओ, ये सीरीज है देखो एकदम से सीरीज बड़ी है, तो यहाँ पर भी क्या काम करना है आपको, 6 की गुणा करनी है बेटा, सॉरी 6 से गुणा करो 2 की, तो 6 6 ही करना 6 और 6 दूनी 12 और प्लस की कितना हो गया बेटा 1, तो 13 बन गया। ठीक है, अब 13 की गुणा किससे करोगे बेटा 5 से गुणा करोगे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, आपको 5 से गुणा करिए, 13 पंजे 65 और प्लस के 2 आपको ऐड करना है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 2 ऐड करता हूँ, 13 पंजे 65 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 67 हो जाएगा। अब 67 का मतलब यहाँ पर देखो 67 आपने लिखा, किससे गुणा करूंगा 4 से, और प्लस यहाँ पर क्या करूंगा 3 से, 3 मतलब ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा बेटा 3 ऐड कर दूंगा, 4 से प्लस 3। अब आप एक बात मुझे बताओ, 7 चौक 28, 28 और 3 बेटा 28 और 3 बेटा 31, हासिल लगे 3। ठीक है,
छह चौक 24, 24 और 3 बेटा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। राइट, बिल्कुल टर्म अगली वाली बन चुकी है, इसका मतलब हमारा 65 इज रॉन्ग आंसर। और यहाँ पर बेटा क्या होना था, 67 बनना था। क्या बनना था बेटा, 67 बनना था। 65 हमारा इस ये सीरीज का रॉन्ग आंसर है बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई है? समझ में आ गई है बात आपको? चलिए बेटा, अब आपने समझ लिया है तो नेक्स्ट सीरीज बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर है 50 यानी कि 50। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 50 जल्दी से बनाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 आपका क्या आएगा, मैं देख पा रहा हूँ यार। चलिए अब देखो, बेहतरीन से सीरीज है या नहीं भाई। 1 से 14, 14 से 36, फिर 117, फिर 476, 2387, 14328 टर्म बनी है या नहीं बनी है? बेहतरीन टर्म है या नहीं है? चलिए जल्दी से बनाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। 2 से 14 बना है कोई नंबर। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि भाई गुणा हुई होगी। बनाइए देखिए सीरीज। अब सीरीज को कैसे बनाना है, यहाँ पर क्या करना है बेटा, आपने एक काम किया। यहाँ पर एक बात मुझे बताओ, 36 है, पहले यहाँ पर 2 से देखो, 2 से गुणा करिए, 2 से गुणा करो बेटा 1 की, और प्लस आपने ऐड कर दिए यहाँ पर 11। तो 2 का ना 2 और 11 बेटा, 2 का ना 2 और 11 आपने ऐड करा तो 13 बना। 13 बनाया, हमारा है 14 बेटा। एक काम करो, 13 की गुणा बेटा आप 2 से गुणा करो, 13 दूनी 26 और 10 ऐड कर दो बेटा। 13 दूनी 26 और 10 ऐड करोगे तो बेटा यहाँ पर 36 बन जाएगा। ठीक है, अगली टर्म बनी। और बेटा 36 की गुणा आपने 3 से करोगे और प्लस के 9 ऐड करोगे। देखो 6 18, 18 और 9, 117 बनेगा। अगली टर्म भी सही है, तो यहाँ पर रोंग आंसर बना बेटा हमारा 14। ऐसे ही अगली टर्म भी यहाँ पर हो जाएगी। कितने से गुणा करोगे बेटा, 4 से गुणा करोगे और प्लस 8 करोगे, फिर आप गुणा 5 से करोगे और बेटा प्लस के 7 करोगे। ठीक है, ये टर्म भी आपकी बन जाएगी ऐसे ही। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा हमारा 9, हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। सॉरी ई, नो नहीं ई। तो 13 हमारा क्या है, यहाँ पर 13 होना था, यानी कि 14 के स्थान पे 13 होना था। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ आज की क्लास कैसी लगी, सीरीज आपको पसंद आई है नहीं आई है दोस्तों। और यहाँ से आगे जाने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे जरूर बताना है दोस्तों। मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।